Numerical number 18.4 is technetium-99m is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases. This element has the half-life of 6 hours. If there is 200 milligram of this technetium present, how much will be left in 36 hours? So हमें कहा गया है कि हमने एक जो है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड ले लिया है, दैट इज टेक्नीशियम-99 मीटर. ठीक है, टेक्नीशियम, इसको पूरा लिख लेते हैं. $99, ठीक है, 99 m हम लोगों ने लिया. ठीक है, एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिफरेंट तरह की डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज होता है. इसकी हाफ लाइफ टाइम है 6 आवर्स. हाफ लाइफ है 6 आवर्स. ठीक है, 6 आवर्स की हाफ लाइफ टाइम है एंड हमने इसका जो इनिशियली सैंपल लिया है, इनिशियल कह लें या ओरिजिनल कह लें सैंपल, दैट इज 200 मिलीग्राम. ठीक है, एंड हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर 36 आवर्स. ठीक है, आवर्स के बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया. सो रिमेनिंग सैंपल कितना रहेगा, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो हम इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है कि हमें हाफ लाइफ टाइम बता दी गई है 6 आवर्स. ठीक है, हमने उसको 36 आवर्स के बाद ऑब्जर्व किया. ठीक है, इनिशियली हमारे पास सैंपल था 200 मिलीग्राम, तो रिमेनिंग सैंपल कितना होगा. ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग ये 200 को ही ले लेते हैं. ठीक है, 200 मिलीग्राम ने 6 आवर्स के बाद जो है क्या हो जाना है, हाफ हो जाना है, क्योंकि वो उसकी हाफ लाइफ टाइम है. हाफ लाइफ टाइम मीन्स कि सैंपल हाफ जो है वो डिके कर जाएगा. इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज बेसिकली 100. ठीक है, 100 हो जाएगा. ठीक है, अब अगेन क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि ये डिक्रीज कर गया इतना. अब अगेन 6 आवर्स के बाद क्या होगा कि ये अगेन डिक्रीज करेगा. इट मीन्स 50 रह जाएगा. ठीक है, अगेन ये करेगा और 25 रह जाएगा और इसी तरह हर 6 आवर्स के बाद ये डिके होता जाएगा. लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कितनी हाफ लाइफ टाइम ये कवर कर रहे हैं. सो बेसिकली हमने क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि कितनी हाफ लाइफ टाइम ये कवर कर रहा है. ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम ये कवर करेगा. सो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम दैट सैंपल कवर. ठीक है, सो वो किस तरह आता है कि हम जिस टाइम पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज 36 आवर्स. ठीक है, और जो इनिशियल हाफ लाइफ टाइम है किसी भी सैंपल का दैट इज 6 आवर्स इन दिस केस. ठीक है, सो 6 36. सो जो हमने टाइम या टोटल कैलकुलेशन की कि कितनी हाफ लाइफ टाइम ये कवर कर रहे हैं, इट विल कवर 6 हाफ लाइफ टाइम्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 200 मिलीग्राम सैंपल है जो कि एक लाइफ टाइम के बाद 100 हो गया, सेकंड के बाद 50 हो गया, फिर ये 25 हो गया. सो इस तरह इसने कितनी कवर कर ली हाफ लाइफ टाइम, इसने कवर की है 3 और हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है. ठीक है, तो एक हमारे पास मेथड ये है कि हम डायरेक्टली इसको करते जाए कि 3 ये कवर होगी, अब 4th वन कवर होगी, तो इसका कोई 12.5 बचेगा. अगेन 6 आवर्स यानी ये 5th वाली कवर होगी एंड देन 6 कवर होगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा. या हम इस तरह कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा मेथड है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि एक इजीएस्ट एंड ऑथेंटिक वे है. ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n विच इज रिमेनिंग सैंपल. ठीक है, n नॉट इज द ओरिजिनल सैंपल इंटू 1/2 t. ठीक है, ये t वो है जितनी हाफ लाइफ टाइम ये कवर कर लेगा. अब ओरिजिनली या हमारा सैंपल कितना है, दैट इज 200. ठीक है, 2 एज इट इज 2 पावर 6. सो अगर हम इसको करें
सो 2 पावर 6 मीन्स 64, ठीक है, एंड 200 डिवाइडेड बाय 64 इट विल गिव 3.125 मिलीग्राम, ठीक है। सो अगर हम इधर से भी करना चाहें तो ये 12.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल 6.25, अगेन डिवाइडेड बाय 2 3.125, ठीक है। तो दोनों तरह से हमारा आंसर ठीक आएगा। बेसिकली हमें क्या दिया गया था, ओरिजिनल वैल्यू सैंपल की दे दी गई थी कि वो 200 है, ठीक है। हमने बताना था कि 200 का हाफ जो है यानी हाफ लाइफ टाइम 6 आवर्स है, उसके बाद वो 100 रह जाएगा। तो अगर हम उसको 36 आवर के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास सैंपल कितना रह जाएगा। तो हमने 6 हाफ लाइफ टाइम के बाद देखा कि ये सैंपल जो 200 है वो सिर्फ 3.125 मिलीग्राम रिमेनिंग बचा है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5 and numerical number 5 is half-life of radioactive element is 10 minutes if the initial count rate is 368 counts per minute. Find the time by which count rate reach 23 counts per minute. So अब हमें क्या बता दिया गया है कि इनिशियली जो काउंट किया गया है पर मिनट किसी भी सैंपल का रेट दैट वाज 368 काउंट। Initial count that is 368 counts per that is per minute, ठीक है। हमने कब इसको फाइनली करना है, फाइनल काउंट हम करेंगे एट 23 काउंट्स पर मिनट पर, ठीक है। इतने के बाद जब सैंपल इतना रह जाएगा तब हमने उसको फाइनली काउंट करना, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम जो है दैट इज 10 मिनट्स एंड हमने फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट्स में ये 368 से 23 काउंट्स पे जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल टाइम क्या लें, that will take to cover this one path. So अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि इनिशियली हमारे पास सैंपल है 368, ठीक है। 368 से अब वो 23 पे चला जाए तो हम क्या करेंगे, और ये हाफ लाइफ टाइम कवर कर रहा है 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो 10 मिनट्स के बाद ये 368 हाफ हो जाएगा, 368 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, विच विल बी 368 डिवाइडेड बाय 2, ये बचेगा 184, ठीक है। अब 184 ने आफ्टर 10 मिनट्स हाफ रह जाना है एंड ये हमें आंसर देगा 92, ठीक है। 92 ने 10 मिनट्स के बाद अगेन डिके करना है और आंसर आ जाएगा 46। अब 46 ने अगेन हाफ जो है टाइम बाद 10 मिनट्स बाद ये हाफ रह जाएगा एंड इट विल गिव 23। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि सैंपल पहले था 368, ठीक है। हमें हाफ लाइफ बता दी गई कि 10 मिनट्स बाद इसने डिके कर जाना है। हम उस सैंपल को डिके करवाते गए आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये हम नहीं करवा रहे, ओरिजिनली हो रहा है, बट हम देखते गए उसको आगे आगे चेक करते गए कि 368 था, 10 मिनट्स के बाद वो कितना रहा, अगेन 10 मिनट्स के बाद कितना रहा, एंड अल्टीमेटली हमने वो आंसर ऑब्टेन कर लिया जब वो 23 काउंट पर मिनट शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कितनी हाफ लाइफ टाइम्स कवर की हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स जो है, हाफ लाइफ टाइम्स कवर्ड दैट आर 4, ठीक है। सो अब हमने बताना है कि इसने टोटली कितना टाइम कंज्यूम किया है 368 से 23 काउंट्स पर मिनट तक जाने में। हाफ लाइफ टाइम कितना है, टी हाफ, ठीक है। हाफ लाइफ कवर्स दैट इज 4 टी हाफ, ठीक है। कितनी हाफ लाइफ टाइम कवर की है, 4 टी हाफ एंड 4 टी हाफ इसका कितना था 10 विच इज 40 मिनट्स,
ठीक है। सो इसको भी सिंपली हम इस तरह देख सकते हैं कि कितने पे हमारा सैंपल हमें शो कर रहा है 23 आंसर, ठीक है। तो हमने जब उसको डिके करवाते गए तो हमारे पास एक 23 फैक्टर भी आ गया। इट मीन्स कि अब हमें जस्ट ये देखना है कि कितनी हाफ लाइफ टाइम कवर हुई, और यहाँ पे हमारे पास 4 कवर हो रही हैं, तो चारों को एक हाफ लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो 368 से 23 तक जाने में कंज्यूम किया सैंपल ने। सो 368 से 23 काउंट पर मिनट तक जाने में सैंपल ने जस्ट 40 मिनट्स लिए हैं और वो डिके होता जा रहा है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल नंबर 6। And numerical number 6 is, in an experiment to measure the half-life of the radioactive element, the following results were obtained: count rate and time. Plot a graph between the count rate and the time in minutes. Measure the value of the half-life of the element from the graph. बेसिकली ग्राफ वाले क्वेश्चन हमें पेपर्स में नहीं आते क्योंकि ग्राफ अवेलेबल नहीं होता, बट हम लोग इसको रफली बना लेते हैं। बेसिकली हमें क्या कहा गया है, हमें काउंट रेट भी दे दिए गए हैं, काउंट रेट दैट आर 400, 200, 150 एंड 25, ठीक है। देन हमें टाइम भी दे दिया गया है जो कवर किया इनिशियली 0, देन 2, 4, 6 एंड 8। सो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन काउंट रेट एंड द टाइम। टाइम जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो भी चीज़ इंडिपेंडेंट होती है हम उसको एक्स एक्सिस पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टाइम, ठीक है। अब जो हमारा काउंट रेट है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे कि कितने टाइम के बाद वो कितना डिके हो रहा है। लेट्स सपोज अभी हम लास्ट वाली एग्जांपल में देखें तो 368 जो है वो आफ्टर 10 मिनट्स डिके किया था अपने नेक्स्ट वाले फिगर, ठीक है। सो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में सैंपल डिके कर रहा है। सो टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि काउंट रेट जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे शो की जाती है, काउंट रेट, ठीक है। अब इसको लेबल कर देते हैं 0। लेट्स सपोज यहाँ पे 25 का डिफरेंस आ रहा है, 0, 25, 50, 75 एंड 100, 125। या ये हमारा ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा बनेगा तो हम इसकी स्केलिंग 100 पे कर लेते हैं। 0, 100, 200, 300 एंड 400, ठीक है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हम कैसा स्केल सिलेक्ट करें। लेट्स सपोज जैसे मैं पहले करी थी कि 0 से मैंने 25 का जस्ट डिफरेंस लिया था तो मेरे पास ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही थी और 400 तक जाने में ये लाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी थी, ठीक है। तो हम वो स्केल चूज करते हैं जो कम से कम हो, ठीक है, और हमें जो है पेपर भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 0 से 100 तक की स्केलिंग ले ली कि 200 भी उसमें आ जाएगा, 300 भी कवर हो जाएगा एंड 400 भी कवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। सो ये स्केलिंग आ गई। अब यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 सिंपली है, तो 0 ये रहा, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इनिशियली जो था सैंपल 400 था और 0 पे था, ठीक है, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम जब उसकी स्पेंड हुई तो वो पहुंच गया 200 पे, ठीक है, 200 पे, देन 100 पे, फिर 50 पे एंड देन 25 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 50 लाई कर रहे हैं, 50 के सेंटर में 25 लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ग्राफ शो होगा जो क्या शो कर रहा है कि 200 ने सेकेंड हाफ लाइफ टाइम पे कवर किया, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ टाइम पे सैंपल 400 से अब 200 रह गया, फिर सेकेंड हाफ लाइफ टाइम पे वो 100 रह गया, नेक्स्ट पे वो 50 रह गया, नेक्स्ट पे 25 रह गया, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमें कहा गया है कि ये भी बताएं कि हाफ लाइफ टाइम कितनी आ रही है सारे ग्राफ में। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 2 मिनट्स के बाद सैंपल डिके होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 0 से 2 में 2 का डिफरेंस, 2 से 4 में 2 का डिफरेंस, 4 से 6 में 2 का डिफरेंस। इट मीन्स कि अगर सैंपल 400 था
तो 200 तक जाने में उसने जस्ट 2 मिनट्स लिए। अगेन 2 मिनट्स बाद वो 100 में चला गया, अगेन 2 मिनट्स के बाद 50 में, अगेन 2 मिनट्स के बाद 25 में। सो कितना हाफ लाइफ टाइम है? 2 मिनट्स ऑफ दैट सैंपल। सो ये था हमारा ग्राफ जिसमें हमने टाइम एंड काउंट रेट को प्लॉट करवाया एंड ये भी मेजर किया कि कितना हाफ लाइफ टाइम उस सैंपल का आ रहा है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 18.6।